जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करे थे फार्मास्यूटिक्स 1 के बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि यूनिट वाइज मैंने आपको पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में दी थी। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। यूनिट 1 में, यूनिट 2, 3rd, 4th एंड यूनिट 5th में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, चाहे हम बात करें कॉलेज के एग्जाम की या फिर फाइनल एग्जाम की। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप इस पीडीएफ को जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उसे सही तरीके से पढ़ लेते हो, उसको रिवाइज कर लेते हो और उसके आंसर लिख लेते हो तो बेशक से आप पास हो सकते हो एचएपी के एग्जाम में। चलिए देखते हैं हमने कौन से क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करे हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो फार्मेसी यूट्यूब चैनल एचएपी फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 1 में हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेल की डेफिनेशन क्या है और उसका वेल लेबल डायग्राम हमें ड्रॉ करना है। सेकंड पॉइंट होगा यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस को हमें ब्रीफ यहाँ पर एक शॉर्ट नोट के अंदर डिफाइन करना है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और न्यूक्लियस क्या होता है। थर्ड है यहाँ पर सेल साइकिल, हमें सेल साइकिल के बारे में बताना है डिटेल के अंदर। 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद होगा सेल डिवीजन एंड इट्स टाइप्स के अंदर यहाँ पर माइटोसिस और म्योसिस हो गए, इनको हमें डिफाइन करना है डिटेल में। उसके बाद क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमें उनका स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन कहाँ होती है बॉडी के अंदर, उसके फंक्शन क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं, ये एपिथेलियल टिश्यू का भी है। और लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो ये नर्वस टिश्यू के बारे में भी है। तो इन 2 टिश्यूज को आपको अच्छे से याद करना है, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सेल सिग्नलिंग पाथवे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है होम्योस्टेसिस एंड एक्सप्लेन इट्स फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक में यहाँ पर आपने पढ़ा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, इसे हमें डिफाइन करना है। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कितने तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसके मैकेनिज्म क्या होता है। उसके बाद सेल जंक्शन के बारे में आपको बताना है। उसके बाद पैराक्राइन, एंडोक्राइन और ऑटोक्राइन सिग्नलिंग पाथवे, ये इंपॉर्टेंट, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके ऊपर से क्वेश्चन बन जाते हैं तो हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। यूनिट 2 की हम बात करें तो यूनिट 2 में कम क्वेश्चन हैं। आपको फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर और फंक्शन हम स्किन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जॉइंट्स कितने तरह के होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, इन 2 स्केलेटल सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, 5 से 6 पॉइंट आपको यहाँ पर याद करने हैं। उसके बाद है साइनोवियल जॉइंट, आपको यहाँ पर जॉइंट के बारे में हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ जॉइंट में साइनोवियल आता है। अब साइनोवियल का ही एक प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है जिसमें हम उसके फंक्शंस और उसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है राइट फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोन्स ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। बोन्स के फीचर और उनके फंक्शंस के बारे में बात करनी है, ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आएगा। यूनिट 3rd में हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की जो बात हो रही है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कैसे बनता है, ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या है, क्या क्या होते हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब और उनके फंक्शंस, ये क्वेश्चन आएगा। अनीमिया क्या होता है, अनीमिया होता है आरबीसीज की कमी होना, ब्लड की कमी होना। अलग अलग तरह, इसमें अनीमिया के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, ये भी आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसमें ए, बी, ओ और ए बी 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, इनके बारे में। ब्लड के क्या डिसऑर्डर्स होते हैं उसको आप पढ़ लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कई बार आप ये देखोगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में नहीं गिना जाता, लेकिन ब्लड के जो डिसऑर्डर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में जरूर इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन में लिम्फेटिक सिस्टम को ही हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, सारा यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको आपको लिखना होगा। यूनिट 4 में से पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ईयर और आइज के जो डायग्राम्स हैं और उनके फंक्शंस हैं उनके बारे में, स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व्स कितने तरह की होती हैं और उनके फंक्शंस। यही आपको 4 टॉपिक्स हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। अगर आपके 4 क्वेश्चन पूरे हैं तो आपकी यूनिट 4 कंप्लीट है। यूनिट 5 है फिजियोलॉजी एनाटॉमी हार्ट की, हार्ट से रिलेटेड है। कार्डियक साइकिल पता होनी चाहिए क्या होता है, कार्डियक आउटपुट पता होना चाहिए, आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस पता होना चाहिए, ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है उसके बारे में, उसका जो डायग्राम है, उसकी जो ग्राफ की जो वेव्स होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन अगर आप पढ़ लेते हो तो आपकी 5 यूनिट पूरी हो जाती हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं और अगर आप इनको राइट डाउन कर लेते हो अपनी नोटबुक के अंदर तो आपकी जो ये पूरी एचएपी है बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की, ये आपके लगभग आपकी एक रिवीजन शीट की तरह काम करेगी। जैसे आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लेते हो तो आप इन्हें रिवाइज करके आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके अंदर उनका ही हमने एक
तो उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिख के ही हमने उनकी एक लैंग्वेज चेंज करी है और उन्हें क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एचएपी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के। अब इन क्वेश्चन के अगर आप आंसर लिख लेते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा समझना और याद करना एचएपी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों के साथ, क्योंकि आपकी क्लास में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है। और आने वाली वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एनालिसिस को भी टच करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम एक एक टॉपिक के ऊपर एक वीडियो लेक्चर्स लाने वाले हैं जिसमें हम आपको डिटेल के अंदर समझाएंगे एक एक कंसेप्ट। आपकी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिलेबस को फर्स्ट सेमेस्टर के। अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो अभी के लिए यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। शेड्यूल थोड़ा सा बिजी होने की वजह से यहाँ पर टाइम कम मिलता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाली 2 वीडियोस को भी हम जल्द से जल्द अपलोड करें इस चैनल के ऊपर। इस चैनल के ऊपर बने रहें और इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।